लोग कहते हैं कि मुसलमान जुल्म करता है। अरे जो 1000 साल हुकूमत करता है, जिसने 1000 साल तारीख है हमारी, 1000 साल की, 1000 साल हुकूमत की है। सोचो अगर 1000 साल में हुकूमत होती, किसी को मिल, अगर चाहते तो चुन चुन के मारते, चुन चुन के मारते। हमारे इंसाफ का तकाजा देखो कि हमने तुम्हें रहने दिया। अरे अंग्रेज को 150 साल बर्दाश्त नहीं कर पाए और मुसलमान 1000 साल। इससे बड़ी दलील हमारी हक्कानियत की, और इससे बड़ी दलील हमारे अदलो इंसाफ की क्या हो सकती है। तुम तो 10 साल में जो है वो अपने रंग दिखा रहे हो। 10 साल में 10 साल तुम्हें हम बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। अरे हमने 1000 साल तुम्हें पनाह दी है, 1000 साल तुम रहे हो हमारी हुकूमत में, 1000 साल तुमने रहे निकाले हैं हमारी छत्र छाया में। समझे? और अब भी गरीब नवाज की छत्र छाया में हो, इसकी वजह से बचे हो। समझे? नजदी उनको तुझसे मोहलत दी कि इस आलम में है काफिरों मुर्तद पे भी रहमत रसूलुल्लाह की। काफिरों मुर्तद पे भी रहमत रसूलुल्लाह की। तो हमें कि हम वफादार तो ऐसे होते हैं, हम इंसाफ पसंद है और आमन पसंद है, और निकालना होता तो 1000 साल में सफाया हो जाता। बहुत होते हैं 1000 साल किसी को मिटाने के लिए, मगर हमारे इंसाफ का तकाजा देखो कि अगर बनारस की एक बच्ची, एक पंडित की बेटी, जिस पर हुकूमत का आदमी गलत निगाह डालता है, मुसलमान था, निगाह डाली, उसके साथ में बदकारी करने की ख्वाहिश रखता था, शकुंतला, है ना, पंडित की बेटी थी। बनारस का जो हुक्मरान था, अमीर था, बुराई करने की नियत से उसके ऊपर गलत निगाह डाले हुए था। उसने खत लिखा वक्त के बादशाह को खत लिखा, दिल्ली खत पहुंचा। बादशाह चाहता था अगर हम जालिम होते ना तो कहते होने दो, जो हो रहा ठीक हो रहा है। तुम बुरके उतार रहे हो, नकाब उतार रहे हो। अरे जिस कौम ने औरत को इज्जत दी है, जिस कौम में तुम बात करते हो दलितों की, दलित का मामला, आप आज से ये 50 60 70 80 साल वाले बूढ़े होंगे। दलितों के अंदर एक मामला था कि दलित की औरतें ये सीने से ऊपर कपड़ा नहीं पहन सकती थी, इजाजत नहीं थी उनको, इजाजत नहीं थी इसके ऊपर कपड़ा पहनना, कपड़ा ढाक नहीं सकती थी, कपड़ा नहीं ढाक सकती थी। अगर वो ढाकती तो बड़े लोग यानी उसी कौम के दूसरे उच्च जाति के लोग जो है वो उसका बायकाट करते थे। ये सीने से ऊपर। अब आप सोचो, औरत के सीने से ऊपर वो कपड़ा नहीं रख सकती थी। कौन है जिसने औरत को वो सम्मान दिया और कहा कि औरत भी पूरे कपड़े पहनेगी? वो कोई और नहीं, वो मुसलमान बादशाह टीपू सुल्तान था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, शेरे मैसूर, शेरे मैसूर। उसने इस बात का रद्द किया कि कहा ये अगर दलित है तो क्या हुआ, है तो औरत। जो सम्मान कौम की बड़ी औरतों को मिलता है वही सम्मान इसे मिलेगा।
वही सम्मान इसे मिलेगा, ये भी कपड़े पहने। आपने ये पूरे पुराने बूढ़े चचा होंगे, ये जानते हैं पहले जो है वो सिल पट्टे पर ठोकने वाली औरतें आती थी, है ना। आपने देखा है वो काफिरों की औरतें, वो बाद में जो है वो उनका ये हालम हो गया कि वो साड़ी डालती थी, ब्लाउज नहीं होता था। देखे होंगे वो लोग बाद में तो उनको उतनी इजाजत नहीं थी। ये किसने ये इज्जत दिया, ये सम्मान किसने दिया? ये इस्लाम ने दिया है। तुम लेकर जाते हो उठाने के लिए, है बुरके उतार रहे हो। खबीस, जिस औरत की इज्जत तुम कहते हो नंगी औरतें बाजार में बेचकर समझते हो कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, और कहते हो कि औरत को इज्जत देना चाहिए। मैं कहता हूँ औरत होती वो है कि जिसके अंदर पूरा उसको सम्मान मिले, और वो सम्मान क्या है? वो सम्मान उसका पर्दा है। तुम्हारे घर की रानियों की बेटियों को कभी तुमने चौराहे पर लाया? कहा नहीं। क्यों? कहने लगे वो रानी है, वो शहजादी है, वो बादशाह की बेटी है, वो राजा की बेटी है, राजा की बेटी बाहर नहीं घूमती। मैंने कहा इस्लाम की हक्कानियत इससे बड़ी क्या है कि उसने अपनी घर की हर एक बच्ची को बादशाह की बेटी बना दिया। हर एक बच्ची को उसने शहजादी बना दिया। तुम्हारे लोगों में बादशाह की बेटी आज भी क्वीन विक्टोरिया जो है वो आम लोगों में नहीं घूमती। कहने लगे क्यों? क्योंकि वो बादशाह की बेटी है, वो प्रिंसेस है। प्रिंसेस आम लोगों में नहीं घूमेगी। कहने लगे कि वो बादशाह की बेटी है। मैंने कहा यही तो समझ है, यही तो सोचना है कि इस्लाम ने अपनी घर की हर बच्ची को शहजादी बना दिया। हमारे घर की हर बच्ची शहजादी है, हर बच्ची। तो वो उसने खत लिखा उस राजा को, बादशाह को खत लिखा। बादशाह चाहता तो सब कुछ छोड़ देता था, हमारा इंसाफ देख लो, सब छोड़ देता था। बादशाह ने छोड़ा नहीं, और या ये कहता था कि तू जो खत लिखकर उसके वाली को खत लिखता और कहता कि तू अपना काम कर, बहुत सही कर, तुम जैसे नीच होते ना तो यही काम कर, समझे, यही काम करते। मगर वो था खुददार। अरे इस्लाम सिखाता ही इस बात को है कि जब हुकूमत जम जाए तो अदल और इंसाफ सबके साथ करे। तो वो बादशाह को खबर पहुंची, तुमने उस बादशाह को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तुमने सारी तारीखें बदल दी, मगर हक्कानियत बदल नहीं सकती। सूरज हक, उस सूरज सच्चाई ना कि जिस पर ग्रहण भी लग जाए ना, ग्रहण समझते हो, ग्रहण भी लग जाए तब भी वो बताता है चारों तरफ से निकलकर, पूरा ग्रहण भी निकल जाए तो साइड से शुआएं बताती है कि ना सूरज यही है। वो अपनी हक्कानियत की दलील, वो अपनी हक्कानियत का ऐलान करता है, वो अपने होने का ऐलान करता है कि नहीं मैं तो हूं यहीं, अगरचे कुछ वक्त के लिए ग्रहण लग गया है। तो सच्चाई को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। चंद बादल आने से सूरज की हक्कानियत नहीं खत्म हो सकती। बादल आए हैं चले जाएंगे। 4 महीने बारिश होती है, कोई ये नहीं कहता कि सूरज नहीं है, वो यही कहते हैं सब बादल आए हैं चले जाएंगे, सूरज फिर निकलेगा। तो वो सूरज, तो वो बादशाह चाहता तो कह देता था, और इंसाफी करना होता तो किसी और को भेज देता। उसने अपना तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, तने तनहा निकला है वो शख्स, निकला बनारस पहुंचा। एक बच्चे की फरियाद इस्लाम में कितनी अहमियत की, वो भी वो जो तुम्हारे मजहब से ताल्लुक नहीं रखती है। किसी गैर ने उस बादशाह को, उस मुसलमान बादशाह को तारीख तक खत लिखकर भेजा था कि बादशाह यहाँ का वाली मेरे साथ मेरे ऊपर बुरी नजर रखता है। उस शकुंतला ने लिखकर भेजा था। बादशाह को खत मिला, हुकूमत के सारे काम काज छोड़े तने तनहा निकला।
तने तनहा निकला, पहुंचा, जायजा लिया। शकुंतला से कहा डरना नहीं, उस वाली को माजूर करके उसको जो है वो सजा दी और शकुंतला की इज्जत का जो है वो इज्जत की हिफाजत फरमाई, उसके घर की हिफाजत फरमाई, कौम की उस बच्ची की हिफाजत फरमाई कि वो बादशाह जानता था कि यहाँ पर बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, बल्कि बात ये है कि औरत की इज्जत की बात है। औरत होती है, उसकी इज्जत, उसका सम्मान करना सीखना। उस बादशाह ने ये दिखाया। लोग उस बादशाह को औरंगजेब आलमगीर के नाम से याद करते हैं। औरंगजेब आलमगीर जो वक्त का ऐसा बादशाह था कि जिसने इस्लाम में, जिसने हिंदुस्तान में अदलो इंसाफ को ऐसा कायम किया कि मेरा इमाम अहमद रजा कहता है, फरमाते हैं मेरे सरकार आला हजरत की अहमद रजा का कलम और इमाम अहमद रजा का कलम और औरंगजेब आलमगीर की तलवार अगर एक वक्त में हो जाती तो हिंदुस्तान से वहाबियत का खात्मा कर देती। वो मुजद्दिदे वक्त औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो ये तो हमारे अदलो इंसाफ का आलम है, तो हमें न छोड़। हाँ, शकुंतला के बाप ने घर मस्जिद के लिए दिया, तो ये तारीख है, कब तक छुपाओगे? एक दिन आएगा कि तुम भी कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। दिन आएगा और जरूर आकर, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है कि इमाम मेहदी जब तशरीफ लाएंगे और सारी दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे उस दिन, और सारी कायनात में सिर्फ एक ही दीन होगा, वो दीन इस्लाम, और एक ही मजहब अहले सुन्नत व जमा, एक ही मजहब। तो वो भी होगा, दुनिया देखेगी। और इस्लाम की फितरत में कुदरत ने रचक रखी है, जितना दबाओगे उतना बढ़ता चला जाएगा। मक्के मुअज़्ज़मा से निकला इस्लाम, 4 थे, लोगों ने कहा बढ़ने नहीं देंगे, पाबंदियां लगाई, 2, 3, 4, 39 हो गए, पाबंदी लगी और कहा कि 40वां नहीं होने देंगे। वाबड़े भी आज यही कहते 40वां नहीं होने देंगे, 40वां नहीं होने देंगे। मगर पता नहीं 40 में कितना कमाल है, 40 में कितना कमाल है। पाबंदी लगी और कहा, कहने वाला ही कह रहा था कि 40वां नहीं होने दूंगा। पता नहीं कि जिसने कहा कि 40वां नहीं होने दूंगा वो खुद 40वें में आ गए। वही 40वें बने फारूक आजम, और ऐसे बने कि फिर फारूक आजम की सरकार फरमाते हैं, शैतान तुम्हें देखता है तो गली छोड़ देता है, जिस गली से तुम निकलते हो शैतान वहां से भाग जाता है। पाबंदियां बढ़ी कि अब खाना पीना बंद, सारा मामला, जितनी पाबंदी बढ़ी इस्लाम आगे बढ़ा। 40 से 313 हुआ, मैदान बदर में पहुंचा। लोगों ने कहा पाबंदी लगाओ, पाबंदी लगाई कि 313 से बढ़ने नहीं देंगे। वही इस्लाम 313 से निकला और 1.25 लाख हुआ। पाबंदी बढ़ी, बढ़ते जितनी पाबंदियां बढ़ती गई इस्लाम फैलता गया। गरीब नवाज आए चंद लोगों को लेकर, पृथ्वीराज ने कहा कि पाबंदी लगाओ, पाबंदी लगाओ। पाबंदी लगाई गई, पानी बंद, खाना बंद, सब कुछ बंद है। जैसे अभी पाबंदी लगी थी नोट बंद है।
सारी पाबंदियां लगाई, पाबंदी लगाई, मगर पता नहीं कि इस्लाम की फितरत क्या है। वो सोच रहा था कि इस फकीर को पाबंदी लगाकर खत्म कर देंगे, मगर उस फकीर पर पाबंदी लगी जिसको सारी दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती है। पाबंदी लगाई गई, उसी गरीब नवाज ने तने तनहा 90 लाख करके दिखा दिया, तने तनहा। तो लगाओ पाबंदी, ये तो इस्लाम की तारीख नहीं है कि जितनी दबाते जाओगे, जितनी पाबंदी लगाओगे, उतना फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। लगाओ पाबंदी, कितनी पाबंदियां लगानी है, जितने पाबंदी लगाओगे, ये तारीख पढ़कर देख लो 1400 साल की इस्लाम की, कहीं की भी देखो, जहां जहां इस्लाम पे पाबंदी लगी वहां वहां वो बड़ा, वहां वहां वो बड़ा है, वहां वहां वो फैला है, वहां वहां वो फूला है। याद रखना, पाबंदियां लगाओगे तुम ही खसारे में जाओगे। हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, और हम तो इस दुनिया को अपना घर समझते भी नहीं है। रहे वो जो इसको अपना घर समझे, हमारा तो ये घर भी नहीं है, समझे। गुलिस्तान चमनिस्तान रजा का फूल हूँ, रेहान कहते हैं। हमारा आलम क्या है? मेरा आगाज जन्नत है, मेरा अंजाम जन्नत है। मेरा आगाज जन्नत है, मेरा अंजाम जन्नत है। तो हमारा मामला तो वहीं का है। ये तो हमारा घर भी नहीं, हमारे बाप का घर ही जन्नत है, वहीं पर जाने वाले हैं। वहां पर तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी में से, हमारी प्रॉपर्टी में से एक तिनका भी नहीं मिलने वाला, समझे। तिनका तो बहुत दूर की बात है, क्या कहने, बू भी नहीं, नाक में ले लेकर घूमोगे ना, तब भी 500 साल की दूरी तक नहीं आएगी, बू भी नहीं मैसर आएगी। तो सारी अर्ज़े गंग भी मेरी है, खित्ते जमन मेरा है, गंगा का इलाका भी मेरा है, जमीन गंगा की, अर्ज़े गंग यानी गंगा की जमीन, और जमन खित्ते जमन जमुना का इलाका, अर्ज़े गंग भी मेरी है, खित्ते जमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, औलिया इकराम का हिंदुस्तान, मुसलमानों का हिंदुस्तान।